क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे NumPy। आज की वीडियो में हम जानेंगे रीशेप मेथड के बारे में, जिसका सिंटेक्स है np.reshape। उसके बाद ये 3 आर्गुमेंट लेता है। पहला है एरे, दूसरा है शेप, तीसरा है ऑर्डर, जो कि ऑप्शनल होता है। इसको कोड से समझते हैं और कोड से समझने के लिए इसमें जरा सा मैं हिस्ट्री में जाना चाहूंगा। हमारी जो पहले हमने लास्ट नहीं पिछली वीडियोस में हमने शेप के बारे में पढ़ा था, ये उसी को रीशेप करने की बात की जा रही है। तो जरा सा उसे रिवाइज करते हैं और फिर रीशेप को समझते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है और बहुत ही यूजफुल टूल है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले NumPy को इंपोर्ट कर देते हैं। इंपोर्ट NumPy एज np। ठीक है, उसके बाद मैं एक लिस्ट बनाता हूं। मैंने एक वेरिएबल बनाया a और उसमें कहता हूं np डॉट a रेंज, और a रेंज के अंदर मैं कहता हूं भाई 1 से मुझे 13 तक लाकर दे दो, मतलब ये 12 होंगे टोटल। और मैं जरा इसको चेक करता हूं a। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, 12 जो है एलिमेंट मिल गए। और अगर आपको याद हो, हमने यहाँ पे देखा था, क्या देखा था, a डॉट शेप किया मैंने, तो ये इसका शेप आ गया, हमें इसका शेप मिल गया था। तो ये इसी को ही रीशेप करने की बात कर रहे हैं। अभी शेप क्या है, 12 मतलब क्या है कि इसके अंदर 12 एलिमेंट है और सिर्फ ये 1 डायमेंशन एरे है। ठीक है, 1 डायमेंशन एरे है, तो इसी को हम रीशेप करने की बात करें। तो इसको रीशेप हम किस तरह से कर सकते हैं, इसके 2 तरीके हैं। दोनों तरीके मैं आपको बता देता हूं। मैं इसको क्या करता हूं, एक वेरिएबल बनाता हूं b, और b के बाद मैं कहता हूं, हमने ऊपर ये सिंटेक्स पढ़ा था, np डॉट रीशेप, और इसको मुझे रीशेप करना है। भाई ये कह रहा है किसको रीशेप करना है, वो एरे दो। तो एरे तो हमारे पास एक ही है, जो कि a है। भाई इसे भाई मुझे रीशेप करना है। उसको किस तरह से, किस तरीके से रीशेप करना है, तो भाई इसको किस तरीके से रीशेप करना है वो हमको बताना है। मैं इसको कहता हूं कि मुझे रीशेप करके दो। अब इसके अंदर सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है, इसको मैं कमेंट कर दूं, और हम इससे साइज जानने की जरूरत है। मैं कहता हूं प्रिंट, ये बड़ी समझने की चीज है इसके अंदर रीशेप के लिए, ताकि हम कोई गलती ना करें। मैं कहता हूं a डॉट साइज। ठीक है, अब देखो ये सब चीजें हमने सीखी थी और कितने काम की चीजें हैं। इसका साइज है 12। जब मैं इसको रीशेप करूंगा तो मुझे 12 का कॉम्बिनेशन ही चाहिए। मैं इसको कहता हूं कि 6 जो है रो हो, इसकी रो जो हो 6, रीशेप करने के लिए पहले रो बताई जाती है, फिर कॉलम बताए जाते हैं। अगर 6 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो जवाब क्या आएगा, 12। तो इस 12 से अगर हम हट जाएंगे, इस फॉर्मूले से हट जाएंगे, तो ये एरर दे देगा। ठीक है, अब 12 पे आप जो भी है, इसको मैं ये भी कर सकता हूं कि भाई 3 मल्टीप्लाई 4, ये भी हो सकता है, मतलब 3 रो हो गई और 4 कॉलम हो गए। कॉम्बिनेशन 12 का ही रहेगा। अगर 12 से हटोगे तो ये एरर दे देगा। और 12 क्यों इसका कॉम्बिनेशन 12 का रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है इसका साइज 12 है। ठीक है, तो मैं इसको ही रीशेप करके चलाते हैं और प्रिंट करते हैं। मैं कहता हूं भाई डिस्प्ले कर दो इसको, बी को रीशेप करने के बाद बी को डिस्प्ले कर दो। तो मैंने चलाया तो देखो इसने क्या किया, इसको रीशेप कर दिया। किसको, ए को रीशेप कर दिया। हमने कहा था इसको कि भाई इसकी 3 रो होनी चाहिए, तो इसने 3 रो बना दी। और उसको कहा फिर हमने इसके 4 कॉलम होने चाहिए, तो हर रो के अंदर इसने 4 कॉलम लाकर रख दिए। तो एक तरीका कार तो ये है। इसको मैं कंट्रोल कॉल करता हूं, कॉपी करता हूं, और दूसरा तरीका देखते हैं। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। दूसरे तरीके को समझने के लिए मैं यहाँ करता हूँ 11। ठीक है, इसका साइज अब चेंज हो गया होगा। बाकी सबको मिटा देते हैं, और डिस्प्ले में हम करवाते हैं, कॉपी को डिस्प्ले करवाते हैं। मैं इसे चलाऊं तो इसका साइज आ जाता है 10, और हमारी एरे बन जाती है 1 से 10 तक। तो अब अगर हम रीशेप करें, अब यहाँ पे भी हम रीशेप कर सकते हैं, रीशेप, यहां पर भी हम रीशेप कर सकते हैं। तो रीशेप करने के लिए अब यहाँ पर 10 है, तो 10 में हम क्या कर सकते हैं, एक कॉम्बिनेशन है 5 2, मतलब 5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 हो जाएगा। तो मैंने इसको कहा कि भाई 5 रो हो और 2 कॉलम होने चाहिए, इसको रीशेप कर दो। इसको मैं अगर चलाऊं, देखो उसने 5 रो बना दी और 2 कॉलम बना दिए। इसी तरह अगर मैं इसको कहूं कि भाई 2 कॉलम होने चाहिए और 5 जो है, 2 रो होनी चाहिए और 5 कॉलम होने चाहिए। अब मैं चलाऊं, इसने 2 रो बना दी और उसके अंदर 5 कॉलम बना दिए। ठीक है, यहां तक भी बात आ गई समझ में। इसको कंट्रोल ऑल करते हैं, कॉपी करते हैं, नेक्स्ट पे आ जाते हैं समझने के लिए। टेस्ट करता हूं,
अब मैं क्या करता हूँ, इस कॉम्बिनेशन को बिगाड़ के देखते हैं। लाइक इसको मैंने कर दिया 1 कर दिया, ठीक है 1 कर दिया, मैं चलाता हूँ, एरर आ जाता है। क्यों एरर आ जाता है? क्योंकि अब 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो उसका जवाब 10 नहीं आएगा, मतलब उसके साइज के बराबर नहीं होगा, इसको हमें 2 ही रखना पड़ेगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 4 लिख दूं अब ये एरर आ जाएगा कि भाई इसका शेप नहीं बन सकता क्योंकि इसका जो शेप का साइज है वो 10 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो वो 8 आएगा, जबकि यहाँ पे शेप का साइज वो 10 है, इस वजह से यहाँ पे एरर आ गया। इसको अगर मैं कर दूं 5 तो दोबारा ये हमें दे देगा, हमें जो आंसर आ जाएगा, क्यों? क्योंकि इसका शेप जो है 10 है और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उसका जवाब भी आ जाएगा 10। अच्छा, ये बात तो हो गई कि हमने 1 डायमेंशन एरे को 2 डायमेंशन में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। यहां तक बात आ गई समझ में, इसको कॉपी कर लेते हैं, आगे आ जाते हैं, टेस्ट कर देते हैं। अब मुझे इसको 1 डायमेंशन ही रखना है, इसको मुझे 1 डायमेंशन ही रखना है, तो वही फॉर्मूला है, इसको मैं सिर्फ 1 डायमेंशन दे दूंगा, मतलब एक ही साइज दे दूंगा। एक साइज क्या है इसका, वो है 10। मैं अगर चलाऊं कोड को तो हमारे आंसर मिल जाएगा, 1 डायमेंशन एरे ही आएगी। और अब अगर मैं इसको 10 की जगह लिख दूं 9 तो वही बात है कि इसको एरर दे देगा क्योंकि इसका साइज मुख्तलिफ है 10 से। ये भी बात क्लियर हो गई यहाँ पे। ओके, इसको कंट्रोल जी करते हैं, यहाँ पर ये भी बात समझ में आ गई। कंट्रोल ऑल करते हैं और नेक्स्ट पर आ जाते हैं, लाइक कोड के ऊपर न्यू, और इसको पेस्ट कर देते हैं। अब इसको 3 डायमेंशन बनाते हैं। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 13, ठीक है, मैंने इसको कर दिया 13। और यहाँ पे अगर मैं कुछ देर के लिए हटा दूं इसके साइज को, हम समझने के लिए मैं चलाऊं कोड को, तो इसका साइज है 12। अब मुझे 3 डायमेंशन एरे बनानी है, तो 3 डायमेंशन के लिए मैं क्या कॉम्बिनेशन करना होगा, लाइक 2 इंटू 2 हो गया 4, और 4 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो 12 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब क्या है 2, इसको मैं कमेंट कर देता हूं यहाँ पर समझने के लिए, सॉरी ये कमेंट क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। अब 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू कितना हुआ, 4 हो गया, तो 4 को मल्टीप्लाई करें अगर 3 से तो क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। यहाँ पे यही जो है फॉर्मूला मैंने अपनाया कि 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, तो यहाँ पे साइज इसका सेम आ रहा है। लेकिन अब जो हमें एरे मिलेगी वो मिलेगी 3 डायमेंशन एरे। तो मैं इसको अगर चलाऊं तो यहाँ पे देखो मुझे 3 डायमेंशन एरे मिली कि लाइक 2 तस्वीरें हैं 2x3 की। तो ये पहली तस्वीर का डेटा आ गया हमारे पास, ये वाला पहली तस्वीर का डेटा जिसके अंदर 3 कॉलम है और 2 रो है और 3 कॉलम है। इसी तरह ये दूसरी तस्वीर का डेटा आ गया। समझने के लिए मैं लफ्ज तस्वीर इस्तेमाल कर रहा हूं, समझ लो 2 डेटा सेट है जिसके अंदर 2 रो है पहले डेटा सेट के अंदर और 3 कॉलम है। इसी तरह दूसरे डेटा सेट के अंदर भी 2 रो है और 3 कॉलम है। तो हम इस तरह से 3 डायमेंशन एरे भी रीशेप कर सकते हैं इस तरीके कार से। यहां तक भी बात आ गई समझ में, आगे बढ़ते हैं। इसको मैं पेस्ट कर देता हूं यहाँ पर। अच्छा, अब क्या है, अब यहाँ पे समझने की बात यह है, मैं इस 10 को मिटा देता हूँ। अब इस 10 को मैं मिटा देता हूँ। अब मुझे जो है वो क्या करना है कि मुझे 2 रो चाहिए, कॉलम का मुझे नहीं पता, मुझे कॉलम का नहीं पता। कॉलम जो ये खुद कैलकुलेट करते हैं कि जो कॉलम बनते हैं वो ले आए, तो इसको मुझे कर देना होगा -1। भाई खुद कैलकुलेट कर दो, ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर दे। रो मुझे 2 चाहिए, इस साइज के अंदर जो भी डेटा है उसका जो साइज है उसके अंदर जो रो है वो मुझे 2 चाहिए, कॉलम खुद कैलकुलेट कर दो। तो -1 लगा देंगे कॉलम के साथ, मतलब कॉलम वाली जगह पे हम -1 लगा देंगे। हम चलाएंगे तो देखो हमें ये जवाब मिल जाएगा। इसी तरह हम रो को भी कैलकुलेट कर सकते हैं ऑटोमेटिक। लाइक मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और अब इसको मैं बदल देता हूँ। मैंने कहा भाई -1, रो का मुझे नहीं पता कि रो कितनी होनी चाहिए, ये जो है कॉलम जो है मुझे 2 चाहिए, रो जितनी भी हो। तो मैं इसको चलाऊं, देखो इसने क्या किया, 5, इसने 5 जो है रो बना दी और 2 कॉलम बना दिए। कॉम्बिनेशन वही लगा हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे 7 कर दूं और फिर चलाऊं कि भाई अब ऑटोमेटिक चले, तो एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा साइज का, हमारा जो साइज है उसका ये कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा, तो इस वजह से एरर आ गया। तो मुझे एक ऐसी वैल्यू चाहिए, लाइक अगर मैं इसको 5 कर दूं फिर चलाऊं तो उसने क्या किया,
5 कॉलम बना दिए और रो जो है ऑटोमेटिकली जो रो की कैलकुलेशन आ रही है वो डेफिनेटली 2 है, तो उसने 2 रो हमें बनाकर दे दी। इसी तरह इसको मैं कॉपी करता हूं। इसी तरह मैं 3 डायमेंशन एरे को भी कर सकता हूं। 3 डायमेंशन एरे को भी मैं यही कर सकता हूं कि लाइक मैंने कहा क्या, मैंने उसको कहा कि भाई 2 डेटा सेट हैं और इसका मुझे नहीं पता तो -1 कर दिया, कॉलम का मुझे नहीं पता तो उसने मुझे बना के दे दिया खुद ही, उसने मुझे खुद ही बना के दे दिया। इसी तरह मैं रो का भी कर सकता हूं, तो उसने मुझे क्या बना के दिया, 2 डेटा सेट है, ठीक है, 2 डेटा सेट के अंदर 2 रो है और 3 कॉलम बना के दे दिए। तो ये जो है बाय डिफॉल्ट और सॉरी ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन के लिए यूज होता है कि अगर आपको रो नहीं पता तो आपने कॉलम बता दी कि भाई इतने कॉलम मुझे चाहिए, फिर उसका जो कंपैरिजन होगा साइज का वो उस हिसाब से कैलकुलेट करके रो को ले आएगा। और अगर आपको कॉलम ऑटोमेटिक करना है तो आप रो बता देंगे तो वो ऑटोमेटिकली कॉलम को ले आएगा जो उसका कॉम्बिनेशन बनना होगा। कॉम्बिनेशन बनना जरूरी है, किसके साथ, साइज के साथ। अगर वो आउट होगा तो ये एरर दे देगा। ठीक है भाई, यहां तक तो बात आ गई समझ में। अब दोबारा हम आ जाते हैं, हमने इससे कहा था कि इसको ऑर्डर भी दे सकते हैं। मैं इसको पहले काम करता हूं, यहाँ पे इसका साइज है 2, जरा सा चला देते हैं। ठीक है, ये बात तो यहाँ पर आ गई समझ में। अब हम क्या करते हैं, इसको ऑर्डर वाइज भी करके देख लेते हैं। लाइक मैंने इसको कहा कि भाई बाय डिफॉल्ट ये सी ऑर्डर के अंदर होता है, मैं अगर चलाऊं तो यहाँ पे मुझे एरर मिल गया। क्यों एरर मिल गया, इसको मुझे इस तरह नहीं चलाना चाहिए, ये मुझे इस तरह से चलाना चाहिए। लाइक मैंने इसको कट कर दिया और इसके पास में आ गया बी के बाद मैंने कहा कि भाई NP डॉट रीशेप और रीशेप करो ए को, साइज हमारा क्या है भाई 2, 5 का साइज है और इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, वो है सी। ठीक है, ऑर्डर जो है वो है सी। अब अगर मैं चलाऊं और इसको डिस्प्ले कर देता हूं बी को, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, हमें कॉम्बिनेशन मिल गया, लेकिन ये कॉम्बिनेशन वही है जो है, इसमें क्या फर्क आ गया, देखो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट ऑर्डर जो होता है सीज होता है। अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूं एफ और अब अगर चलाऊं तो इसका ऑर्डर हो गया चेंज। अब उसने इंडेक्सिंग के जरिए कर दिया 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 5 6, तो उसने इसका ऑर्डर जो है चेंज कर दिया। अगर मैं इसको कर दूं सी, बाय डिफॉल्ट सी ही होता है। अब अगर मैं चलाऊं वो जो है हॉरिजेंटली उसको लेके चल रहा है डेटा को कि लाइक 1 2 3 4 5 फिर उसके बाद 6 7 8 9 10। अगर मैं एफ कर देता हूं तो वो फिर वर्टिकली इसको लेके आता है कि भाई पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8। इस तरह से हम इसको ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं और बाय डिफॉल्ट जो है ऑर्डर होता है सी। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो और आपको समझ भी आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।